हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर 18 पुराण है। उसमें से एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के भीतर हमारे जीवन के बारे में, जीवन से लेकर मृत्यु के बारे में सब विस्तृत बताया गया है। हमारा शरीर कैसे बनता है, हमारा जन्म कैसे होता है, हम दिन के कितने श्वास लेते हैं, कैसा कर्म करोगे कैसा फल मिलेगा। गरुड़ जी અહીં ભગવાન વિષ્ણુને પૂછે છે કે હે પ્રભુ, ये सब प्राणियों को कौन से योनि में कई कई चिन्हों के साथ प्रत्यक्ष दिखते हैं, ये सब कहो। श्री भगवान गरुड़ जी को कहते कि हे गरुड़, ये सब जीव, ये जीव ब्रह्म हत्या करते हैं वो क्षय रोगी बनते हैं। गौ हत्या जिसने की हो वो कुबड़ा बनता है। स्त्री हत्या के कन्या हत्या करनार व्यक्ति विश्वघाती जीव कोढ़िया बनता है। गर्भपात करता हुआ दुराचारी कामी मनुष्य वेंढर नपुंसक बनता है। कुटुंब की स्त्रियों के साथ संभोग करता हुआ व्यक्ति चमड़ी के रोग से कष्ट पाता है। मांसाहार मदिरा सेवन करनार जलोदर के रोगी बनता है। परिवार को छोड़ के वही अकेला जो खाता है वो विस्फोटक नाम का रोग प्राप्त होता है। गुरु का अपमान करने वाला पांडु रोग होता है। अदालत में झूठी साक्षी जो देता है वो बोबड़ा बनता है। किसी का संबंध तोड़नारा, अच्छे काम में विच्छेद करनारा, अच्छे कामों में दखलगिरी करनारा होठ वगैरह का जन्म लेता है। अपना ही बखान सुनने वाला कान से बहरा बनता है। आत्महत्या करनार इसी तरह 7 जन्म तक कष्ट पाता है। पशु पक्षी को कसाई के वहाँ बेचनार एज रीते कत्ल ने प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अधिकारी नहीं होने के बावजूद विद्यार्थी यजमान को छेतरता है वह जहरी कर चले के योनि पामता है। पतिव्रता कन्या, गुरु पत्नी, मित्र की माता तमाम साथे संभोग करनार भूंड ऋष का जन्म धारण करता है। वेश्यागमन करनार व्यक्ति, स्वजाति व्यभिचार करनार,
अरण्य में अजगर की योनि प्राप्त होती है। जे स्त्री सासू ससुरा पति के संग द्वेष करती है वो कुल की मर्यादा को उल्लंघन करती है। पति का त्याग करके दूसरे के संग उपभोग करता है वही स्त्री आंधळी जागरण सर्प योनि प्राप्त होती है। સૂતકી રજસ્વલા સ્ત્રીના સાથે બનાવેલું શ્રાદ્ધનું હિન જાતિનું સ્પર્શ થયેલું ભોજન जो करता है वही दिन में 10 बार जन्म देना सापोल्यू बनता है। ब्राह्मण गुरु पत्नी का हरण करना, संत सन्यासियों का द्रव्य जमीन पचावी पाड़नार, माता पिता ने दुभावनार, मनुष्य होने के बावजूद भी मनुष्य तरीके नहीं जीता वो पशु जीवन ते जीवो नरक ने पामे छे। जब पुण्य का उदय होता है फिर से पुण्यशाली माता पिता के स्थान में जन्म पामता है। इति श्री गरुड़ पुराणे पंचमोध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। अध्याय 6। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, कर्म ने पराधीन जीव अनेक प्रकार के सजा भुगतने के बाद जब वो माता के उदर में आता है तभी कैसे दुख प्राप्त होते हैं। विष्णु जी कहते, हे गरुड़ जी, स्त्री पुरुषना संयोग द्वारा गर्भ होता है, बनता है, छतां रजस्वला पछी 3 दिन के बाद 3 दिन के स्त्री संग वर्जित माना जाता है। ब्रह्म हत्या का पाप समान लेखाता है। स्त्रीना गर्भમાં बनेलू शुक्रबिंदु 10वें दिन से बोर जितना बनता है। 1 मास में इंडा जैसा गर्भाकार बनता है। 3 महीने में नाक, कान वगैरह अवयव उत्पन्न होते हैं। 4थे महीने में सप्त धातु उत्पन्न होता है। 5वें महीने भूख, तरस आदि लगने लगते। 6ठे और थकी गर्भ पोषण होता है। 7वें मास में शीत गर्मी, ठंडी गर्मी की असर होती है। माता का खोराक की असर अंदर रहेला जीव को होती है। जठराग्नि में पड़ा हुआ जीव जब बाहर निकलने भगवान से प्रार्थना करते हैं तब ऊंधे मस्तक जीव प्रभु पासे अनेक विनंती रखते, प्रभु को प्रार्थना करते, मैं आपको कदापि नहीं भूलूँगा, मुझे अब इसमें से जठराग्नि में से बाहर काढो। अनेक विनंती करने के बाद वो जीव देह रूपे बाहर आता है। उस समय वो अंदरनो जीव जो ज्ञान वैराग ये बधु विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। आवेलो जीव मोह पास में बंधाय छे। स्नेहियों ने जोई अने आनंदित होता है। बाल्यकाल में उसको मलमूत्र में
सोना पड़ता है। मच्छर, माखी, दंश लगावना अनेक जीवों उसको कष्ट देता है। तब वो छोटा बालक गर्भ की स्थिति को याद करके रोने लगता है। तब माता उसको कड़वी दवाओं पिलाकर उछेर करते हैं। हे गरुड़ जी, बाल्यकालની रमत गमत किशोर अवस्था में काल पूर्ण थता युवानी आता है। ये अवस्था में मानवी इंद्रियों का गुलाम बनता है, पापाचार करते हैं, तुच्छ विषयों में जीवन जीते हैं, सेवा सत्संग प्रभु स्मरण भूले छे, तृष्णानी आग વધે છે। तब वृद्धावस्था आता है। उसके बाद भी ईश्वर भजन करता नहीं है। जब स्नेहीजनों धुतकारते तिरस्कार करते तब वो जीव भगवान की माया को याद करने लगता है। इति श्री गरुड़ पुराण 6 अध्याय समाप्त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। भगवान गरुड़ जी को कहते कि हे गरुड़, जैसे कोई मुसाफिर थक कर विश्रांति करने कोई वृक्ष के नीचे बैठता है और समय होने पर वो मार्ग पर चलने लगता है, वैसे ही आखा संसार की लीला है। भगवान श्री गरुड़ जी को कहते हैं कि यमपुर में 4 द्वार है, रत्नों से सुशोभित परवाला की दीवारें, अमृत का छंटकाव वाले रास्ताओं यमपुरी की शोभा है। आ यमपुर में दक्षिण मार्ग से आने वाले पापी लोग यहाँ आ सकते नहीं है। हे गरुड़ जी, यमपुर के अंदर सुंदर सभा में ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, विद्याधरों, शेषनाग जेवा दिव्य नाग लोग અહીં આવે છે। અહીં આવનારાઓમાં વિદ્યા ગાયનું દાન કરનારા, શાસ્ત્રો અને પુરાણોના વક્તાઓ શ્રોતાઓ અહીંયા આવે છે। ઉત્તર તરફનો દરવાજો સેંકડો રથોથી અને पुण्यवान लोगों से भरपूर है। मार्ग के अंदर चंदन से सुवासित वृक्षों वाले रास्ते होते हैं। हे गरुड़ जी, धर्म राजा की सभा में वैदिक कर्म करना, धर्म संग्राम में प्राण अर्पण करना, मृत्यु समय उपवास करना रे, गंगा के किनारे
गाय को बचाववा में मृत्यु पामनार, तीर्थ में ब्राह्मण साधु ने बचाववा में प्राण खोनार उत्तर मार्ग से અહીં आते हैं। સત્કર્મ કરનારે, નિત્ય મહાદાન દેનાર, પોતાના कुल जातिना धर्म पालनार लोगों धर्म सभा में जाने के लिए उत्तर मार्ग से यहाँ आते हैं। पश्चिम तरफ से आने वाले लोग आत्मचिंतन, शास्त्र अध्ययन, विष्णु भक्ति, गायत्री मंत्र उपासना करना, अग्निहोत्र करना, वानप्रस्थो, सन्यासी, ज्ञानी, वैरागी અને ત્રણ ઋણ से मुक्त होना जीव यहाँ से आते हैं। हे गरुड़ जी, पूर्व, उत्तर અને पश्चिम मार्ग की बात मैंने कही। आ धर्म सभा में धर्मराजा सभी का अभिवादन करते हैं, मित्र समान वार्तालाप करते हैं, दरेक आवनार को बैठने के लिए आसन देते हैं। धर्मराजा ये वक्ते सभासदों को कहते हैं, ये पुण्यशाली मनुष्य पधारे हैं, उनको नमस्कार करो। ये महात्माओं मारा महामंडलની યાત્રા કરી બ્રહ્મલોક જવાના છે, તમને મહાન પુણ્યથી દેવપણું પ્રાપ્ત કર્યું છે। હે ગરુડ, પુણ્યશાળી જીવ મોક્ષ પામે છે, ધર્મરાજાની સભામાં आदर पाकर ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं। इति श्री चतुर्दशोध्याय समाप्त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે કે હે ગરુડ, હું તને શરીરનું પરમાર્થિક રૂપ સમજાવું છું। યોગી લોકો પોતાના દેહમાં જ પરમાત્માને માને છે। શરીરમાં રહેલા 6 ચક્રો चिंतन करके अपने ब्रह्मरंध्र में चिदानंद प्रभु को किस रीते ध्यान करते हैं, मैं प्रथम बताता हूँ। पुण्यवान मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। माता पिता संस्कार वाले होय, पत्नीना ऋतुकाल समय 4 दिन त्याग के गणते हैं। रजो दर्शन के चौथे दिन स्त्री पवित्र होती है। 7वें दिन देव पूजा के योग्य बनती है। 7वें दिन संभोग होता है तो स्त्री गर्भधारण करती है और कन्या का जन्म होता है। 8वें दिन में योग बने तो पुत्र जन्म होता है। इस तरह रजो दर्शन से 16 रात्रि तक गर्भधारण होता है। एक की रात्रि में कन्या रत्न और बेकी की रात्रि में संयोग थी पुत्र जन्म होता है। रजो दर्शन से 14वीं रात्रि तक रात्रिना संयोगे पुत्र रत्न प्राप्त होता है। पुत्र की आशा वाला पति पत्नी 5वें दिन से खाटा तीखा कड़वा पदार्थों 16 दिवस सुधी न आपवा। ये गरुड़ जी, रज और वीर्य का मिश्रण होते गर्भाशय नो प्रवेश અને ગર્ભધારણ થયા બાદ उत्तम संस्कारों माटे माताए धार्मिक पुस्तकों का पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उससे जन्म समय बालक का ग्रह उच्च कोटि का होता है। आने वाला बालक ब्रह्मनु चिंतन करनारो, ब्रह्म ने ओळखनारो बने छे। हे गरुड़ जी, आत्मा थी जुदा पदार्थों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश
આ પંચ મહાભૂતોથી આ દેહની ઉત્પત્તિ છે. શરીરમાં ત્વચા, અસ્થિ, નાડી, કેસ, માંસ એ પૃથ્વીના તત્વો છે. લાળ, મૂત્ર, વીર્ય, મજા અને રક્ત આ જલ તત્વના છે. ભૂખ, तरस, आलस, निंद्रा, क्रांति ये सब तेज के गुण है. आकुंचन, धावन, चलन, लंघन, प्रसारण, यथेष्टि ये सब वायु के गुण हैं. घोष, चिंता, शून्यपणु, मोह, संशय ये सब आकाश के गुण हैं. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतकरण के धर्मों है. उस रीते 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 10 નાડી, દેહમાં રહેલા 5 પ્રાણ વગેરે હાડ, માંસ તથા ચામડીથી ઢંકાયેલ આ શરીર आध्यात्मिक रीते શું છે वो मैं बताता हूँ. हे गरुड़ जी, मनुष्य के शरीर में 6 चक्र है. वो पारमार्थिक देह द्वारा विराट न दर्शन करी कुंडली जागृत करने से 7 पाताल, 7 आसमान सब देख सकते हैं. 7 महापर्वतों, 7 सागर व मनुष्य पारमार्थिक देह द्वारा देख सकते हैं. प्राणवायु ने खींच के कायम अजंपा जापे गायत्री जपनार जीव ब्रह्मलोक ने पामे छे. मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि અને આજ્ઞાચક્ર આ 6 चक्र में ध्यान करવું જોઈએ. ये चक्रों में विविध प्रकार के पाखड़ी वाले पुण्य की धारणा की गई है. ये चक्रों द्वारा ब्रह्मा, शिव, गणेश, महेशનું ध्यान करना चाहिए. मनुष्य दररोज यानी एक दिन में 21,600 सांस लेते. दरेक श्वासे ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म रूपे सोहम अजंपा जाप गायत्रीना जपे छे. उसकी संख्या 1000 થી માંડી लाखों સુધીની बताई गई है. गुरुदेव के लिए 1000, ब्रह्मा, शिव, विष्णु के लिए 6000 जाप करने का सूचन किया हुआ है. हे गरुड़ जी, 6 चक्र में कुंडली का स्थान महत्व का है. सुषुम्ना घाट पर पहुँची जनार विष्णु पद की प्राप्ति करता है. ये गरुड़ रात्रि के चौथा पहर उठी ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करनार भक्त भक्ति मार्गे आगे बढ़ता है. मनुष्य होने के बावजूद देव की उपमा पामता है. हे गरुड़, सर्वज्ञ एवं ब्रह्मादि देवोए वेद शास्त्रों मानव शक्तिनो विचार करके भक्ति मार्ग श्रेष्ठ बताया है. यज्ञ आदि कार्यों न कर सके वैसे मनुष्य पवित्र शरीर द्वारा फल प्राप्ति कर सकते हैं. योग बल से और भक्ति से भी मोक्ष पद प्राप्त करता है. इति श्री पंचदशोध्याय समाप्त. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. गरुड़ जी महाराज की जय.